बीजेपी सरकार जब से आया है पिछले 7 साल ये सांप्रदायिकता ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गए। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह में हो रहा है। मुसलमान पर हो, आदिवासी सिख पर हो या हमारा क्रिश्चियन पर हो, कोई दूसरे धर्म मानने वाला जो लोग हिंदुस्तान में रहता है, हर स्टेट में उस पर हमला चल रहा है। जैसे मुसलमान पर तो हर जगह ही चल रहा है, हर जगह में, जैसा आसाम में चल रहा है, जैसा दिल्ली में जो राइट हुआ, राइट के बाद अभी क्या हो रहा है, जो नमाज पढ़ेगा और अपना पूजा करते हैं, पवित्र काम होता है, जो धर्म करे उसका पवित्र है, नमाज पढ़ेगा। नमाज में गुड़गांव में रोज जाके हमला हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। क्रिश्चियन चर्च बनाया था एक गुड़गांव में, तो गुड़गांव में चर्च भी हमला करके बंद कर दिया। वो तो आरएसएस का जो फिलोसफी है, आरएसएस का जो दर्शन है, वो है माइनॉरिटी हमारा देश में दूसरे दर्जा का नागरिक है, उसको कोई बराबर का हक नहीं मिलेगा। ऐसे दलित पर होता है, ऐसे आदिवासी पर होता है, मगर खास तौर पर मुसलमान और बाकी धर्म के लोग के ऊपर होता है। ये टारगेट करके किया जा रहा है। भारत में पिछले कुछ समय से माइनॉरिटी पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही द्वारका में एक चर्च पर हमला किया गया। लगभग ईसाई धर्म के लोगों पर पिछले 11 महीनों में 300 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे वो इधर दिल्ली में हो चाहे केरला में हो, ऐसे मामले काफी सामने आए हैं। और जो हमले करने वाले लोग हैं वो बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। चाहे वो मुस्लिम पर हमले हो, ऐसे हिंसा भड़काने वाले मामले सामने आए हैं। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख सकते हैं, ये आज उसी के विरोध में जुटे हैं जो माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं। और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ही भारत में ऐसे माइनॉरिटी पर हमले हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से पिछले कुछ समय से काफी माइनॉरिटी पर हमले बढ़ गए हैं, उसी के खिलाफ आपका जो प्रदर्शन, क्या कहना चाहिए? आज सीपीआईएम पूरा देश के लिए ये प्रोटेस्ट को आह्वान किया है, क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आया है पिछले 7 साल ये सांप्रदायिकता ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गए। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह में हो रहा है। मुसलमान पर हो, आदिवासी सिख पर हो या हमारा क्रिश्चियन पर हो, कोई दूसरे धर्म मानने वाला जो लोग हिंदुस्तान में रहता है, हर स्टेट में उस पर हमला चल रहा है। जैसे मुसलमान पर तो हर जगह ही चल रहा है, हर जगह में, जैसा आसाम में चल रहा है, जैसा दिल्ली में जो राइट हुआ, राइट के बाद अभी क्या हो रहा है, जो नमाज पढ़ेगा और अपना पूजा करते हैं, पवित्र काम होता है, जो धर्म करे उसका पवित्र है, नमाज पढ़ेगा। नमाज में गुड़गांव में रोज जाके हमला हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। क्रिश्चियन चर्च बनाया था एक गुड़गांव में, तो गुड़गांव में चर्च भी हमला करके बंद कर दिया। और सिख पर हमला तो सब जगह में हो रहा है। तो जो लखीमपुर खेरी तराई अंचल में सिख है और बीजेपी मंत्री बोला सिख को सबक सिखाएंगे, सिख देश विरोधी है, सिख खालिस्तानी है। ये जो सब धर्म को बदनाम करना, उस पर हमला करना, ये बढ़ते जा रहा है। 300 से ज्यादा क्रिश्चियन पर हमला हुआ पिछले एक साल 11 महीने। तो ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान में किसी का कोई निश्चयता नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। दूसरे धर्म के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार, नौकरी नहीं मिलेगा। व्यापार गुजरात में क्या होता है, वो नॉनवेज बेचते हैं रास्ते में, अंडा रास्ते में छोटे छोटे लगा के नॉनवेज बिक्री बेचता है, वो सारे दुकान बंद कर दिया। कहाँ जाएगा? मीट का दुकान सारे हिंदुस्तान में बंद हो रहा है, क्योंकि वो टारगेट कर रहा है मुसलमान जिस बिजनेस में है वो बिजनेस को ही खत्म कर दे। तो एम्ब्रॉयडरी है, टेलरिंग है, ये सब जो वीविंग है, ये सब मुसलमान को नौकरी नहीं मिलता, वो ये सब काम करता। सरकार धीरे धीरे ये सब सिस्टम को बंद कर रहा है।
और इस तरह कॉरपोरेट के हाथ सब दे रहा है, बड़े बड़े कंपनी को सब दिया जा रहा है। ज्यादातर जो हमले हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जो जुड़े लोग हैं वही कर रहे हैं। हाँ। ऐसा क्या उनको विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी को? वो टारगेट करके क्या है, वो तो आरएसएस का जो फिलोसफी है, आरएसएस का जो दर्शन है, वो है माइनॉरिटी हमारा देश में दूसरे दर्जा का नागरिक है, उसको कोई बराबर का हक नहीं मिलेगा। ऐसे दलित पर होता है, ऐसे आदिवासी पर होता है, मगर खास तौर पर मुसलमान और बाकी धर्म के लोग के ऊपर होता है। ये टारगेट करके किया जा रहा है। आज जैसा नागरिक कानून बनाया, नागरिक कानून बनाने का मतलब क्या है, मुसलमान को और नागरिक से आउट कर दो, वो देश से रह के वो विदेशी बन जाएगा, देश के अंदर बेघर हो जाएगा। ये सरकारी साजिश है और आरएसएस चाहता है मुसलमान के साथ इस तरह व्यवहार करो। 1925 साल से आरएसएस मुसलमान के खिलाफ कैंपेन कर रहा है और वही कैंपेन आरएसएस कर रहा है। एक बहुमुखी जानवर होता है, यह मल्टीफेसेड एनिमल, हजार मुंह है उसका, उसका बजरंगी मुख है, उसका राम सेना मुख है, लक्ष्मण सेना मुख है, हजार संगठन है। और एक गुंडा करेगा वो बोलेगा मैं नहीं किया, वो गुंडा भी करेगा वो बोलेगा मैं नहीं किया। ये तरीका है, अलग अलग संगठन बना के अलग अलग संगठन। और बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करता है पूरा देश में माइनॉरिटी के खिलाफ। ये है एक जनवादी देश में, सेकुलर देश में एक गुंडागर्दी बंद होना चाहिए और हमारा संविधान में जो हक दिया है उसको रक्षा होना चाहिए। ऐसे हालात में सर जैसे हमले हो रहे हैं माइनॉरिटी पर, तो क्या सुरक्षित समझ सकती है माइनॉरिटी अपने आप को? नहीं, असुरक्षित माइनॉरिटी जहाँ जाके पूछो वो सोचता है असुरक्षित है, किसी समय उस पर हमला हो सकता, उसका फैमिली पर हमला हो सकता, उसको घर जलाया जा सकता। एक कुछ दिन आगे त्रिपुरा में थोड़ा ही से मुसलमान है, उसी जगह में 30 मस्जिद को तोड़ दिया, सारे हमला कर दिया। ये सब जगह ऐसा हो रहा है। जब न्याय की बात आती है तो सर उसमें जो विक्टिम है उसके ही खिलाफ केस दर्ज अच्छा होता है। बजरंगी गुंडा हमला करते हैं मुसलमान पर और मुसलमान के नाम पे केस करवाता है, क्योंकि प्रशासन जो है, प्रशासन के अंदर सांप्रदायिक तत्व ज्यादा से ज्यादा भर गए, प्रशासन के अंदर आरएसएस का लोग भर गया, वहाँ भी बैठ के वो सांप्रदायिकता करता है। इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या ये हमारा देश डेमोक्रेटिक जनवादी देश है, जनवादी देश में जनमत तैयार करना है, जनता के सामने सही बात रखना है और जनता को समर्थन हासिल करना है। वो हमसे मारपीट करना नहीं चाहता है, कोई गुंडागर्दी नहीं, ये तरीका नहीं है। शांतिपूर्ण रूप से जनवादी तरीका से आंदोलन करो और आंदोलन करके सरकार पर दबाव डाल के ये नीति बदलाना पड़ेगा। नीति सेकुलर होना चाहिए, सबका बराबर का हक रहना चाहिए, ये हमारा आंदोलन का तरीका है। ऐसे से एक कानूनी प्रक्रिया होती है, अगर कोई धर्मांतरण का मामला आता है तो ऐसे कानून को हाथ में लेना कितना सही है? सुनो, हमारा देश में ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में किसी का धर्म अपनाने की हक है, ये व्यक्तिगत है, धर्म सामग्रिक नहीं है, धर्म है व्यक्तिगत विश्वास करो। तो जिसको जो विश्वास है वो करेगा, उस पर हमला करना देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, संविधान विरोधी है।